हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। कैसे हो दोस्तों। हमारे रूल, जो नए लोग हैं उनको भी बता देता हूँ कि जो रूल है हमारा ये है कि प्लीज़ अपने नाम चैट बॉक्स में लिखें, ताकि चैट बॉक्स में अपने नाम लिखें। जैसे आपका नाम कुशाग्र है तो आप कुशाग्र पूरा लिखें और चैट बॉक्स में उसे लिखे रखें, ताकि हम जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसका आंसर कर दें और मुझे ये पता चले कि कुशाग्र ने आंसर कर दिया है। हेलो षष्ठी, क्या हाल है। हेलो प्रकाश फ्रॉम कर्नाटका। ओके, हेलो कुशाग्र। हेलो संचित, प्रांशु, MS यार। ये लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आई, मगर जो भी लिखा है वो अच्छा लिखा है। तो चैट बॉक्स में हमेशा अपना नाम लिख के रखो दोस्तों। देखो, बात बनेगी जब मैं और आप दोनों मिलके। हेलो नमन, हम पहले भी मिल चुके हैं पिछली क्लास में। हेलो किरण, हम पहले भी मिल चुके हैं पिछली क्लास में। अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं। हेलो महेश, ईशिता। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबकी एक साथ अपन क्लास लगाने वाले हैं। हेलो सद्दाम, हम कल मिले थे। वेरी गुड। और ये है हमारे फेवरेट पांडे जी। क्या बात है पांडे जी। शर्मा दोस्त, प्री रिक्विजिट है PR 2B। फ्रैंक प्री रिक्विजिट है, कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, ये सोचो 30-35 लेक्चर का आपको 90 मिनट में रिवीजन। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट है। फिर भी मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, है ना। तो ऐसा है। ठीक है। हेलो हेलो। हेलो PT, प्लीज़ अपने नाम लिखें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ आपके लेटर्स आ रहे हैं। ऐसा PT जैसे कि VP, PR, किरण। ठीक है। हेलो हेलो AK। कोई बात नहीं दोस्त, जल आज ही पुराना कर देंगे तेरे को, चिंता मत कर। हेलो कार्तिक। दोस्तों, मज़ा आ रहा है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। और जिस तरीके से टीचर ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरीके से स्टूडेंट्स भी बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसी बात से कि अगर मैं नहीं तो मतलब मेरे लिए आपकी ज़रूरत है और आपके लिए मेरी ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं यहाँ से एक शायरी के साथ। चमन में इख्तलाफ रंग और बू से बात बनती, तो बगीचे में खुशबू और रंग दोनों चाहिए होते हैं दोस्तों। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो। तो एक तरीके से हम लोग वैसे हैं जैसे खुशबू और रंग दोनों ज़रूरी है, तब जाके एक बगीचा अच्छा बनता है। तो वैसे ही हैं हम दोनों, मतलब हम दोनों इन द सेंस टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बिल्कुल वैसा होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना डिले, क्योंकि अपने पास बहुत बड़ा 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 बहुत बड़ी क्लास आगे पेंडिंग है और हमारे पास समय का अभाव है। तो मैं हो जाता हूँ छोटा और बड़ा कर देता हूँ केमिस्ट्री। तो मेरा नाम है आशुतोष गौतम, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, कोटा से हूँ दोस्तों। और राजा बच्चे मूड में हूँ। तो कल कौन सा खराब मूड में था। जब भी मैं बच्चों के साथ होता हूँ मेरा मूड हमेशा अच्छा होता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो पिछली क्लास में थे, तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी एक बार ज़रूर बताते हैं, जैसे कि किन कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जो है वो सारे रूल्स दोबारा बताता है, तो वैसे ही हर क्लास नई है मेरे लिए, तो कोई भी क्लास छोटी नहीं है। अगर कोई क्लास छूट गई है तो प्लीज़ अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग देख के आएंगे। पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो मज़ा आने वाला है और पूरी लर्निंग आप लेके जाएंगे अपने दोस्तों के साथ और टीचर के साथ। प्लीज़ चैट बॉक्स में ऐसी कोई बातें ना लिखें जो हमारे संस्कारों के विरोध में हो। और स्पैम नहीं करना है क्लास में, अनसिविलाइज लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। और अगर कोई डाउट आ रहा है बहुत ही भयानक वाला, तो आप माई डाउट में माई डाउट जो है उसमें टाइप कर दें, तो हमारे फ्रेंड्स एक पूरी टीम है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठी है। तो वो आपकी पूरी तरीके से मदद कर पाएगी, ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ हैं तो ऑब्वियसली इसीलिए होंगे कि आपके पास क्रोम या फायरफॉक्स होगा। सफारी एज पर अभी काम नहीं करेगा, और एंड्रॉइड वर्जन 6 या उसके ऊपर बात करनी है हमको। 5 Mbps की स्पीड चाहिए। और क्रैश कोर्स है, और मैं और विपुल सर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो लेसन में हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड कीटोन है, उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और केमिकल रिएक्शंस है। शुरू करते हैं बिना
डिले करते हुए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो है एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर मैं एल्डिहाइड के बारे में बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन की अगर मैं बात कर लूं तो लेट्स से कोई भी ले लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन। तो यहाँ पर, हेलो रणवीर, हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पर हमारे पास दो आर एस बनती है, ये दोनों आर एस, और इन दोनों आर एस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इससे मुझे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इस पर काफ़ी अच्छा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये बहुत बढ़िया कौन सा सेंटर की तरह बिहेव करता है, ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ऐसा है दोस्तों कि इस पर आसानी से अटैक किया जा सकता है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। इसका मतलब अगर कोई बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ऑब्वियसली कार्बोनिल पर अटैक, एल्डिहाइड या कीटोन पर अटैक हो सकता है। सिर्फ हमको यही बात ध्यान रखनी है कि इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है। और वो कौन सी रिएक्शन होंगी, क्या उसको मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहूंगा, क्या मैं उसको न्यूक्लियोफिलिक कुछ और कहूंगा, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। सर ये कीटोइनॉल फॉर्म है ना? नहीं ये बेटा, ये कीटोइनॉल नहीं है। ये तो देखो, जब भी ऐसा एरो दिखेगा ना, इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब तुमने कीटोइनॉल की बात कर ली तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट्स से ये है, इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो कैसा होता है इनॉल फॉर्म में, यहां से H जाता है। तो कैसे इनॉल फॉर्म में कैसे पहचानते हैं, 1 2 3। तो 3 से H जाता है 1 पर, और 1 2 से डबल बॉन्ड आता है इधर, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो 3 2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास होता है sp3 से H, तो ये 1। तो हमारे पास H कहाँ जाता है 3 से 1 पर, और डबल बॉन्ड कहाँ जाता है 2 3 से, सॉरी 1 2 से 2 3 पर। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये इक्विलिब्रियम का साइन है ना, दोनों में अंतर है। तो इसको और इसको बिल्कुल समझना तुम। यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या O, और उसके साथ H, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पर, क्या आ जाएगा H, और ये 2 डबल बॉन्ड 3। तो जब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी इसका मतलब वो इनॉल है। हाउ टू कैलकुलेट इनॉल परसेंटेज दोस्त, अगर वाकई में आप ये सीखना चाहते हो इनॉल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाए, तो उसके लिए आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर देख सकते हो। वैसे वो बहुत ही डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तो अभी अपने पास समय नहीं है इनॉल का परसेंटेज निकालने का। मगर अगर तुम थोड़ा सा भी जानते हो ना, तो कीटो फॉर्म जनरली ज़्यादा होता है इनॉल से। बस दो केसेस हैं जब इनॉल ज़्यादा हो सकता है कीटो से। वो दो केसेस कब है, जब इनॉल एरोमेटिक हो जाए, ये नॉन एरोमेटिक हो जाए, या फिर या फिर इनॉल के केस में तब है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, उसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 5 या 6 मेंबर चीलेट रिंग बन रही हो, चीलेट रिंग, है ना, और रेजोनेंस हो रहा हो। ऐसी कंडीशन जैसे कि बीटा कीटो, बीटा डाई कीटोन में होता है, और साइक्लिक 1 2 डाई कीटोन। इन तीनों केस में, 1 2, और इन तीनों केस में इसके अलावा और कोई नहीं, है ना। तो अब देखो, अगर रही बात मार्क्स की, अगर मैं बात करूं तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब जो है वो हर चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, मैं तुम्हें बताता हूं। एनटीए के पास इतने सारे सवाल, क्वेश्चंस बनाने का समय आ चुका है, मतलब इतने सारे पेपर्स बनाने होते हैं। सोचो कि कई बार जब एक पेपर बनाना होता है उसमें भी कई बार जो है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकल आती है, तो बहुत सारे सवाल बनाने होते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे मेंस के सवाल बनाने पड़ रहे हैं, तो हर एक लाइन से सवाल बन सकता है। तो अब चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले हुआ करती थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, फिर भी अभी 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 हम कुछ टॉपिक्स जो है उनको तो कह ही सकते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही, जैसे कि एल्डोल, जैसे कि कैनिजारो। ये मतलब उन रिएक्शंस में से हैं जो लीजेंडरी रिएक्शंस हैं और जिनसे सवाल आना लगभग तय होता है। वरना तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, है ना, ये भी टॉपिक्स ऐसे हैं जिन जो भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। तो इंपॉर्टेंट, सर आप लेफ्टी हो, बिल्कुल सही पहचाना, वाह वाह, क्या बात है बच्चे, बिल्कुल सही पहचाना। तो अब यहाँ देखो जा, अब देखें जरा, प्रिपरेशन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद सवाल भी आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कनेक्टेड रहना और सवालों का जवाब देते रहना। कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो प्राइमरी, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, और 2 डिग्री एल्कोहल है तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा। अब हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर हमें एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को फर्दर ले जाएंगे ऑक्सीडेशन करने, तो यहाँ पर हमारे पास एसिड भी बन जाता है। मगर हम चाहते हैं कि एसिड ना बने, इसका मतलब हमको यहाँ पर कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, जल्दी बताओ, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग। अगर हम चाहते हैं कि एसिड तक कहानी न जाए
और सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाए तो हमें कैसा चाहिए? जल्दी बोलो 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 बोलो। ट्विच ट्विच। देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये क्या आया? माइल्ड माइल्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। कोई बात नहीं अमन, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, वेरी गुड यार, कुछ लोगों ने लिख भी दिया है कि यस पीसीसी हमको चाहिए। यस वेरी गुड, तो हमको यहाँ पर चाहिए पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, या फिर कॉलिन्स, है ना? ये तीन अगर मैं ले लूं तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा, है ना? पीसीसी, पीडीसी और कॉलिन्स, ब्यूटीफुल, है ना? तो दीज आर दी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, नॉट इन एसिड। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बोलो। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर ले तो सेकेंडरी अल्कोहल को किस में बदल देंगे? ये कीटोन में बदल देंगे। तो ये हमको समझ में आ गया। कुछ और है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। कॉपर ट्यूब में से अगर पास करेंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, और हमारे पास यहाँ बन जाएगा RCHO, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास कीटोन। और कोई मुझे ये बताएगा कि अगर 3 डिग्री है हमारे पास, तो 3 डिग्री का कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या होने वाला है? ए, कुछ नहीं होगा। बी, एल्कीन बनेगा। बताओ व्हाट वुड बी द आंसर? कुछ नहीं होगा या फिर एल्कीन बनेगा? आंसर ए और बी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये अपन, अगर मेरी पिछली क्लास में भी आप आए थे तो इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होने वाला है? यस 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 यस, वाह, है ना? आंसर होने वाला है हमारे पास बी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। डिहाइड्रोजिनेशन होने का मतलब है, ये बात हमको याद रखनी है दोस्तों, है ना? तो हमारे पास यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, बिल्कुल सही। बी, बॉम्बे हो जाने वाला है सवाल। ओजोनोलाइसिस दोस्तों, ये मतलब तुम समझ रहे हो, फेवरेट रिएक्शन है एग्जामिनर की, एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शन है। इस पर आते हैं दोस्तों कौन से सवाल, मैं बता रहा हूँ तुमको, ओपी सवाल आते हैं इसमें। कौन से सवाल? ओपी सवाल आते हैं इसमें। ओपी मतलब, ओपी सवाल का मतलब तुम समझ रहे हो, इस पे आते हैं यलगार सवाल। एक कहानी है जो तुमको सुनानी है, वैसे वाले सवाल आते हैं इसमें, ओजोनोलाइसिस में, है ना? ओजोनोलाइसिस में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर गहरी बात क्या है, तो गहरी बात यह है कि सिर्फ करना क्या होता है, दो तरीके के ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव, और एक होता है हमारे पास रिडक्टिव। रिडक्टिव कब होगा? जब आपको कहानी में जिंक दिख जाए, डाईमिथाइल ये सल्फर दिख जाए, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मिल जाए। अगर ये तीनों दे रखे हैं तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारे पास ओजोनोलाइसिस करने का जो गहरी बात है वो है क्या? अगर हम देखें गहरी बात, ओपी का मतलब है, अरे यार ये ओवर पावर्ड, ये तुम लोगों की तो लैंग्वेज है बच्चों, मज़ा आता है ओजोनोलाइसिस में। तो इसमें होता है डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, बस यही तो हमको करना होता है। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, यही हमको करना होता है। बस ये देखना कि अगर ये है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास, अगर ये है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर एब्सेंट हो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दे रखा, तो फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें? एसिड में, अगर ये एब्सेंट है तो, अगर ये नहीं है तो ये जरूर देखना कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं।
कैसे होता है, अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि आखिर होता कैसे। तो अगले पेज पर मैं दिखाता हूँ तुमको ऑक्सीडेशन कैसे होता है। यहाँ ओजोन अपन ने ले लिया और यहाँ पर अपने पास मोनो ओजोनाइड बनता है, मतलब ये 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाती है, एक इधर और 2 इधर, ये ओजोनाइड। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो, अगर मैं ट्रिक से बता रहा हूँ अभी तो है ना, मैकेनिज्म बहुत बड़ा होता है इसका। तो अब यहाँ पर हमारे पास या तो जिंक दे रखा हो या फिर आपको दे रखा हो CH3 होल ट्वाइस सल्फर। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। अगर ये तीनों दे रखा होता है ना, ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये ऑक्सीजन बड़ी शरारती होती है, बहुत ही शरारती ऑक्सीजन है, क्योंकि ये नेजेंट ऑक्सीजन बन जाती है, बहुत ही बदमाश है। तो अगर मान लो कोई भी एल्डिहाइड बन रहा होगा तो उसको एसिड में तब्दील कर देगी तुरंत। तो इस ऑक्सीजन को हमें लगाना पड़ता है ठिकाने। अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस चाहता हूं तो उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, और उसमें जिंक मदद करता है। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से होने की वजह से जिंक ZNO में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड में। ये सल्फर कौन, ये ऑक्सीजन जो शरारती ऑक्सीजन है वो कौन ले लेता है, ये ले लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन अगर मान लो इन रिड्यूसिंग एजेंट के पास न आई तो फिर ये एल्डिहाइड को कहां लगा देगी ठिकाने, बोलो 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 बोलो। और ये एल्डिहाइड को किस में बदल देगा, एसिड में तब्दील कर देंगे, है ना। हेलो एन विल यूज इंग्लिश, इंग्लिश है दोस्त, इंग्लिश के लिए अलग से क्लासेस आएंगी। क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है, क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है, बाकी सब छोड़ो, क्या तुमको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो दोस्तों देखो, दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें आएगी जो तुम्हें पढ़ने से रोकेगी, मगर आज हमको प्रूव करना है, चाहे कोई ट्विच हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, आज हमको पढ़ते ही जाना है दोस्तों, है ना। अब जो बता रहा हूं वो बहुत 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 कातिलाना बातें हैं दोस्तों, ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूं। अब जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, और इसको फॉलो भी करना है अपन को ऑक्सीडेशन में। अब देखो जरा, की पॉइंट है और इसको लिख लेना। यहां पर हमारे पास पहला की पॉइंट, अगर मान लो तुम्हारे पास जो है वो ऐसे देंगे क्वेश्चन कि ए है और उससे हमारे पास एक तो कीटोन बन रहा है और एक समथिंग बन रहा है, बताओ ए क्या होगा। और यहां पर लिख दिया जाएगा ओजोन और जिंक H2O। इसका मतलब आप वो रिवर्स चाह रहा है, अब वो ये पता करना चाह रहा है कि यहाँ पर कुछ भी दे देगा और बोलेगा कि बताओ क्या होगा जिसका ओजोनोलिसिस करने से ये बना होगा। तो हमेशा जो है कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है ना। अगर मान लो इफ वन मॉलिक्यूल, ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट हैज 2 CHO ग्रुप, अगर एक प्रोडक्ट जो है जिसके पास 2 CHO ग्रुप है, तो हम क्या समझेंगे इसमें, इसका मतलब हमारे पास एल्का डाइईन है। एल्का डाइईन का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड हो। अगर मान लो एक ही प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट दे रखा है उसमें 2 CHO ग्रुप आ रहे हो, बहुत ही गहरी बातें बता रहा हूँ दोस्तों, समझ रहे हो ना तुम, है ना। बोलो 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 बोलो, है ना। अगर मान लो इधर इस तरफ प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इफ 3 मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ बन रहे हैं और तीनों मॉलिक्यूल्स के पास 2 CHO है, तो इसका मतलब समझ लेना कि साइक्लिक रिएजेंट है, रिएक्टेंट है ना। जैसे कि मान लो बेंजीन दे दिया जाए, तो अब यहाँ से तोड़ूंगा मैं इसको, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, तो यहाँ हमारे पास CHO 2 बार मिलेगा ना, 2 कार्बन। तो इसका मतलब अगर सारे 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका मतलब कि साइक्लिक है। तो ये 2 चीजें जो है वो ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। अब इस पर अपन सवाल ले लेते हैं, है ना। तो आंसर करने की निंजा टैग क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। बस ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं दे रखा, रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है तो एल्डिहाइड और कीटोन तक कहानी रुकेगी, और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दे रखा है तो एसिड और कीटोन तक कहानी चलेगी। 2007 में आया हुआ सवाल, क्या आप इसे कर पाएंगे। बस एक अप्रोच, एक का जी आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। सवाल ये पूछ रहा है कि साइक्लोहेक्सीन है हमारे पास और उसका कर दिया इन्होंने ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट कहते ही समझ में आ गया हमको कि बात चल रही है रिड्यूसिंग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की। अब
जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दो, मैं चाहता हूं। पांडे जी बिल्कुल सही से आंसर करना, क्योंकि आपके ऊपर जो है पूरी कायनात रुकी हुई है दोस्तों। मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि पांडे जी ने आंसर कर दिया, बस अब इसके आगे फिर कोई बात नहीं हुई। तो पांडे जी आपके ऊपर पूरी कहानी टिकी हुई है। जय मेरे दोस्त। उसके बाद भी है मेरे दोस्तों, है ना, वाटर दे रखा है, ई बनाएंगे, और ई जो है फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH। ओए होए। तो मुझे इसमें खुशबू आ रही है किसकी? तुम्हें आ रही नहीं आ रही? इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। सोचो 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 दोस्तों। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, इसलिए हम करेंगे डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। आंसर देखो आ रहे हैं, बी आ रहा है, डी आ रहा है। प्लीज अपना नाम लिखो दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े डी नहीं लिखने, बड़े बड़े बी नहीं लिखने, अपना नाम लिखो उसके आगे बी लिखो, ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ। अभी GI बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा ना। पांडे जी ने बोल दिया आंसर डी होना चाहिए सर, कुछ भी कर लो आप, आंसर डी होगा, और डी नहीं हुआ तो बस फिर कुछ नहीं होगा। कुशाग्र का आंसर आ गया है बॉम्बे। इशिता ने आंसर किया ए। प्लीज अगर मैं आपकी जगह होता तो पहले मैं करवाता डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, और उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझना आप इसका कैसा होगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। जोड़ दिया ना अपन ने, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, इसके बाद है एक्वस KOH, और हम बचपन से ही पढ़ के आ चुके हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में यही तो होता है, इंट्रामोलिकुलर। समझो 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 समझो। अब भी अभी भी तुम्हारे पास समय है, अपने आंसर बदल सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक्वस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस, और ये बेस क्या करेगा, एल्फा पोजीशन से H लेकर चले जाएगा, तो यहाँ क्या क्रिएट होएगा, कार्बेनायन, और ये अटैक कर देगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड खुल जाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे पास कितने मेंबर रिंग हो जाएगी, जरा सोचो। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। तो हम बना देते हैं यहाँ पहले 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, और 1 पर हमारे पास, 1 पर हमारे पास यहाँ क्या है, CHO। तो हम इसे 1 कह देते हैं, 2 कह देते हैं, 3 कह देते हैं। इस तरीके से आंसर करना है एकदम। 1 पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और H, और 5 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड खुलेगा, तो हमारे पास यहाँ बॉन्ड खुलेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, O-, वो सॉल्वेंट से H ले लेगा। ये हो गया, है ना। बोलो 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 बोलो। उसके बाद अभी हमें कंडेंसेशन करवाना है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई प्रोडक्ट दे नहीं रखा। तो कंडेंसेशन में हमारे पास यहाँ से H चले जाता है, और यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकल जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन का पूरा प्रोडक्ट बना दो आप, और वो कुछ ऐसा होगा। ये वैसे ही बनाते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। ओए होए होए, रिलेट कर पाओ। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड O। क्या ऐसा? तुम्हें समझ में आ गया? कोई बात नहीं दोस्तों, ट्विच आने दो, कोई टेंशन नहीं है अपन को। अपन को जो है वो आंसर करना है। सद्दाम अगेन सर, ट्विच नोटिफिकेशन आ गया है, कोई बात नहीं, 3-4 बार आएगा। हमको घबराना नहीं है दोस्तों। हमको जो है देखो, ऐसे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएगी। इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, या फिर हम इसे चैलेंज की तरह लें, और सिर्फ अब तुम सोचो। अब तुम्हें पता है बहुत अभी अभी जो अपना 26 जनवरी निकली है, उसमें पूना में पुणे में वेब रेडियो चालू हुआ है। वेब रेडियो, और उससे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, समझ रहे हो? तो तुम इसको ऐसे मान लो ना यार, जब जब ट्विच आ रहा है तो कि वेब रेडियो चल रहा है, मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए रेडियो, और क्या। तो बस वैसा मान लो, वेब रेडियो चालू हुआ है और वहां से कोचिंग चालू हो गई है, मतलब रेडियो से पढ़ाई हो रही है, सोचो तुम। E2F, ये E2F ये बन गया हमारे पास एल्डोल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और इसमें ऑल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्ड भी है, एल्डिहाइड भी है, और OH मतलब ऑल भी है, तो एल्डोल।
और उसके बाद अपन कंडेंसेशन कर देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ से OH निकलता है और बाजू वाली पोजीशन से H निकलता है, क्योंकि प्रोसेस कैसी होती है, E1CB। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब जिसने किसने आंसर किया था ए, स्विच में आंसर नहीं आती, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ ना तुमको। सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ये हो गया हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और उसके बाद ये हो गया हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। जीवन बहुत बड़ी है एसबी, प्लीज अपने नाम लिखो। और जीवन बहुत बड़ा है, अगर तुम चाहते हो क्या ड्रॉप वाला सीन करें और उससे कुछ वो बाद में कुछ होता तो नहीं है, प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, 0/सन्नाटा। लाइफ बिल्कुल डिफरेंट चलती है दोस्त, सिलेक्शन के बाद कोई डिसाइड नहीं होता कि आपने कितने समय में किया है, बस वहाँ क्या परफॉर्म कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एल्डोल का आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा, एल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये है दोस्त पहले इसमें, इसका मतलब ध्यान से सुनो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ओजोनोलाइसिस अकेला नहीं आता, ओजोनोलाइसिस 2007 में आया सवाल, ओजोनोलाइसिस अकेला नहीं करवाते। ओजोनोलाइसिस के बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, ये फेवरेट है, समझ रहे हो तुम। अगर तुम 4-5 एग्जाम दोगे ना तो एक एग्जाम में ये दोनों मिलकर एक सवाल आना तय है, ये फेवरेट है एग्जामिनर का। मतलब मैं भी एग्जाम बनाता हूं तो कहीं ना कहीं पेपर बना रहा हूं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन देना मेरे को बहुत पसंद होता है। दोस्तों हम संभाल लेंगे वो, आज इनको कर लेने दो अपनी, फिर अपन जो है वो संभाल लेंगे कि इनका आगे क्या करना है। ट्विच अंकल से बात कर लेंगे अपन कि इतना ट्विच मत करो, ठीक है। तो बस, और कौन कौन जो है यहाँ पे यूपी और बिहार से, जल्दी से बताओ। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल ही आ गया, ओए होए। तो जल्दी से बताओ, अब इसका इंतजार कर रहा हूँ। ट्रिपल ई का सवाल है, 2011 में आया हुआ, एकदम बच्चों जैसा सवाल है। सोचो, आपको बार बार यही पूछा जाता है कि प्रोडक्ट आपको दे दिया जाएगा, और प्रोडक्ट देने से के पहले आपको पूछा जाएगा कि बताओ इधर क्या होगा। सद्दाम बिहार से, बिहार से पांडे जी भी बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से है षष्ठी, ओके। दीपक यूपी से है, सचिन बिहार से है, कोई राजस्थान से भी है क्या भाई? गुजरात से AB, प्रांशु। राजस्थान से कौन है, राजस्थान से कोई कोटा से भी है क्या, मेरे पड़ोस से एकदम पड़ोसी है क्या कोई? पंजाब से, यूपी से हमारे पास प्रतीक, उत्कर्ष। पंजाब से SC, प्लीज SC अपना नाम लिखो यार, है ना। कुशाग्र तिवारी यूपी से। अरे कोई कोटा से नहीं है क्या, बताओ यार, पूरी दुनिया से देख रहे हैं, कोटा से नहीं देख रहे हैं लोग। हम तो हरियाणा से, ओए हो, हरियाणा से, क्या बात है। कुंवर, कुंवर प्रताप सिंह, KP, जयपुर से है, ठीक है ठीक है। AD नाम बताओ। स्विच की वजह से अकेडमी स्विच करनी पड़ेगी दोस्त, AG देख अपना नाम भी सेम है, हम कुछ भी स्विच नहीं करेंगे, हम देख लेंगे। आंसर करो तुम तो सिर्फ, जल्दी बताओ। हेलो 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 हेलो, श्री राम, तेलंगाना, ठीक है। AD कोटा, अबे AD नाम बताओ यार प्लीज। आदित्य, आदित्य, ओके। तो जल्दी से मुझको बता दो कि यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दे दिया है, प्रोडक्ट है हमारे पास एसीटोन और प्रोपेनल्डिहाइड। अपन जल्दी से पढ़ाई करते हैं, अब अपने पास समय नहीं है दोस्तों, समय का अभाव है। और यहाँ पर हमारे पास दे दिया जाए गया है कि एसीटोन है यहाँ पर, और प्रोपेन एल्डिहाइड है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, मतलब ये। तो जब हमने डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो किया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, उल्टा कर देंगे। तो जल्दी से मुझे बता दो, है ना। इसकी कवर कर ली ना अपन, ओजोनोलाइसिस की थ्योरी तो कवर कर ही लिया एसबी। तो जितने जल्दी जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, और उसका फिर डिस्कशन करते जाएंगे। तो अभी ओजोनोलाइसिस अपन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि हर एग्जाम में, जो भी एग्जाम दोगे उसमें कहीं ना कहीं तो आएगी आएगी, एसबी, है ना। तो जो भी रिएक्शन की थ्योरी कवर कर रहा हूँ उसका सवाल पूछ रहा हूँ। तो ये आपको दे रखे हैं, ये दोनों बने हैं, तो और इधर क्या होगा। तो जैसे अपन ने किया था डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, अब उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या कर देंगे कि C डबल बॉन्ड O तोड़ो, और C डबल बॉन्ड C बना लो। कुंवर प्रताप ही है मेरा नाम, देखा, मुझे पता था। बैंगलोर, बैंगलोर बहुत ब्यूटीफुल सिटी है यार, आई लाइक इट, मैं वहाँ रहा हूँ कुछ समय।
बैंगलोर में। MH में रहा हूँ, वहाँ पर मैं रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, JP नगर। श्रीनाथ क्रिकेटर है, उसके मकान के पास। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे इन दोनों को, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो हमारे पास आ जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा। और ये इसको अगर मैं डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो कर दूँ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मतलब हमें इसकी तलाश थी और ये इस तलाश को हमने ख़त्म कर दिया है। और इसका नाम अगर मैं दे दूँ तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हो गया 2 मिथाइल पेंट 2 ईन। क्या तुम्हें समझ में आ चुका है? तलवंडी सर्कल, वाह वाह वाह, बहुत ही पड़ोस में हो तुम तो, दौड़ते हुए आ सकते हो मेरे घर। पांडे जी ने आंसर कर दिया है C, तो फिर उसके बाद कुछ कहने के सुनने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि पांडे जी ने आंसर कर दिया तो बात हो जाती है खत्म। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये बार बार पढ़ चुके हैं अपन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के बारे में। एल्काइन का हाइड्रेशन कर देंगे, H और OH जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, CH और ये डबल बॉन्ड H, एक पाई बॉन्ड अपन ने तोड़ा और यहाँ पर हाइड्रेशन करा दिया तो एक जगह H और एक जगह क्या जोड़ दिया, OH। उसके बाद जैसे कि पांडे जी कहते हैं कि ये इनॉल है सर, और इनॉल को कीटो में तब्दील करना हमारा परम कर्तव्य है, तो उस परम कर्तव्य को निभा देंगे तो हमारे पास CH3CH हो जाएगा। पांडे जी सही कर रहा हूँ ना मैं? दूसरा है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी H और OH जोड़ते हैं मगर एंटी मार्कोनिकॉफ। अब इसमें कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ, दो ही तो कार्बन है, तो एग्जैक्टली यही होने वाला है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। अब मेरा सवाल, यहाँ पर बनने वाला है प्रोडक्ट A जैसे कि, और यहाँ पर बनने वाला है प्रोडक्ट B। तो मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट A और B सेम होगा? सेम के लिए आप आंसर लिखें A, और या फिर प्रोडक्ट होने वाला है डिफरेंट, डिफरेंट के लिए आंसर लिखें आप B। जल्दी से मुझे बताओ, इसमें होता है MKV एडिशन और इसमें होता है एंटी MKV एडिशन। क्या यहाँ तो प्रोडक्ट सेम था दोनों से, या नीचे भी सेम होगा? जल्दी बताओ। सद्दाम आंसर किया सेम होने वाला है, आंसर किया डिफरेंट होने वाला है। कुशाग्र ने आंसर किया बॉम्बे। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? बिटवीन दिस ट्विच क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जल्दी बताओ। NCERT पढ़ के ऑर्गेनिक हो जाता है क्या? हाँ, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मगर हो जाएगा। नो सर, नो सर भी बोल दिया है, वाह वाह बेटा वाह। लव फ्रॉम टर्की, टर्की से सच में बोल रहे हो? ऐसे सच में टर्की से हो तुम? सर स्पैम का मतलब क्या होता है यार? ये मैं खोज के बताऊंगा तुम्हें डिक्शनरी में। लव फ्रॉम पाकिस्तान, वाह 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 वाह, ये अलग लेवल के चल रहे हैं अब लोग हैं। मैं मालदीव से हूँ दोस्तों, मैं आ रहा हूँ छुट्टियाँ मनाने वहाँ। देवभूमि, आदर प्रणाम। चलो आंसर आ चुका है हमारे पास, डिफरेंट होने वाला है। क्या होने वाला है जरा देखें, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि प्रपोज कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनेगा तो ऐसे जुड़ेगा HOH, और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो हमारे पास H और OH ऐसे जुड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास RCHOH, और ये हो जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड, और इसका इनॉल बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3, मतलब कीटोन बनने वाला है। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHOH, और इसका इनोलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास RCH2CHO। तो दोनों से अंतर देख लो, एल्डिहाइड और कीटोन बनने वाला है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेकेंड ट्विच, ट्विच ट्विच खेलते हैं, आओ आओ ट्विच ट्विच खेलें, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हमारे पास हो गया। ये इस पर ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। एक कहानी है जो तुमको सुनानी है। ये वाला सवाल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं तुमको बताता हूँ। ये सवाल भी जोड़ देते हैं, पहले आपको ये देंगे और उसके बाद इसको जोड़ देंगे उनकी फेवरेट रिएक्शन एल्डोल के साथ, समझ में आ गया, और कैनिजारो के साथ। तो ये भी 100 बातों की एक बात तो मैं बताऊंगा तुमको क्या है, मगर ये फेवरेट रिएक्शंस में से एक है। अगर मुझे एल्डोल की रिएक्शन देनी है तो मैं डायरेक्ट दूंगा तो तुम समझ जाओगे। तो मैं पहले ड्राई डिस्टिलेशन करवा के और एल्डिहाइड कीटोन बनवाऊंगा और उसके बाद जो है वो एल्डोल के साथ उसको जोड़ दूंगा, है ना।
तो यहाँ क्या होता है जरा देखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आपको दे रखा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस आपको दे रखा है, और यहाँ दे रखा है कैल्शियम +2, और ये हमारे पास कैसा बॉन्ड हो गया इसके बीच में, आयोनिक बॉन्ड। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म तो मैं समझाऊंगा नहीं। तो अगर मान लो ऐसा सीन है और यहाँ पर हमारे पास दोनों सेम है वैसे तो आप क्या करें, ऐसा करें, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और साथ में निकल जाएगा सी ए ओ सी ओ, है ना, सी ए ओ या CaCO3, ऐसे बना देना है। जैसे कि मान लो ये दे रखा है आपको CH3 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, एक और लिखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और यहाँ दे दिया जाए Ca+2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे प्रोडक्ट, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास एसीटोन, और प्लस बन जाएगा CaCO3। अगर दो डिफरेंट दे रखे हो तो सर कैसे करेंगे, मान लो आपको मिक्सचर दे रखा है CH3 COO होल ट्वाइस CaB दे रखा है, और C2H5 COO होल ट्वाइस CaB दे रखा है, तो फिर इसका अगर आपको हीटिंग दे दिया जाए मिक्सचर करके तो क्या करें, तो मिक्स करके देख लो। एक तो बना दो अपन CH3COCH3, एक बना दो हमारा C2H5 और एक मिक्सचर भी बना दो, एक तरफ CH3 एक तरफ ET, समझ रहे हो तुम। तो 100 बातों की एक बात है, CaCO3 निकालो, है ना, CaCO3 निकालो और जो बचेगा उसको जोड़ दो, तो इसमें से CaCO3 निकाल दो और जो बचेगा उसको जोड़ दो। सर सेम कट कर दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, ओके, है ना। कुछ प्रॉब्लम आज है दोस्त, आज है, बस बाकी सब छोड़ो। तो अब हमारे पास अगला सवाल है दोस्त, कि कैल्शियम एसीटेट फॉर्मेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, जल्दी बताओ। कैल्शियम एसीटेट और फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट और फॉर्मेट मतलब ये कह रहा है ये हमारे पास कैल्शियम एसीटेट, और यहाँ हमारे पास HC डबल बॉन्ड O भी दे रखा है ना, और यहाँ दे रखा है कैल्शियम +2, और ये आयोनिक बॉन्ड हो गया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या क्या बनने वाला है। दो डिफरेंट काइंड ऑफ है तो सारे बना के देख लो, दो डिफरेंट है हमारे पास, तो जल्दी बताओ अब इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है, और दूसरी तरफ हमारे पास HC डबल बॉन्ड O माइनस है, और कैल्शियम +2 है। मैंने अभी बताया तुमको मिक्स होगा तो दोनों सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेंगे और क्रॉस भी बनेगा। जय ने आंसर कर दिया है D, विष्णु ने आंसर किया है A के ने आंसर किया, अमन ने आंसर किया है D, और PP ने आंसर कर दिया है A, संचित का आंसर आ चुका है D। इथेनॉल इज द आंसर गाइज, इथेनॉल तो है नहीं। चरण का आंसर आ गया है D, है ना। अब तुम सोच लो कि हमें मिक्स और सेल्फ प्रोडक्ट दोनों बनाने, तो मिक्स प्रोडक्ट मतलब हमारे पास ये भी तो होंगे CH3 CO CH3 भी बनेगा। सबसे पहले क्रॉस बना देते हैं, तो क्रॉस बना देंगे तो यहाँ से इसको जोड़ दो, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CHO, है ना। फिर CO की तरफ CH3 वाला सेल्फ वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि तो यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 भी बनेगा, और एक बार C डबल बॉन्ड O की तरफ H दोनों तरफ जोड़ दो तो ये भी बनेगा। तो ये कौन है, मीथेनल, ये कौन है, इथेनल, और ये कौन है, प्रोपेनॉन। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों मैंने तुमको सिखा दिया इस तरीके से। अब क्या होता है दोस्त, यहाँ नहीं रुकते, यहाँ नहीं रुकते, पहले क्या करेगा वो, इससे प्रोडक्ट बनाएगा तुम्हें। लेट्स से इससे प्रोडक्ट बना लिया तुमने तुमसे, या इससे प्रोडक्ट बना लिया, इससे प्रोडक्ट बनाकर आपको ये बनवा दिया, और फिर कहेगा इसके ऊपर जो है वो अपन ने OH माइनस डाल दिया। तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल करें आप रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, नेम रिएक्शन है रोजनमुंड। रोजनमुंड रिडक्शन में हमारे पास PDBSO4 दिया जाता है, जहां पर रिडक्शन रुक जाता है RC डबल बॉन्ड OH पर। क्या आप लोगों को पता है ये, जल्दी बोलो 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 जल्दी बोलो। क्या ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपको पता है, इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन, है ना है ना है ना है ना। रोजनमुंड रिडक्शन से भी ये बन जाता है।
और यहां पर अगर मैं देखूं तो आपको पीडी के साथ H2 दिया जाएगा, तो आप अगर सिर्फ पीडी और H2 है तो इसको आगे तक छोड़ के आओगे एल्कोहल तक। मगर अगर BaSO4 दे रखा है, आज का ज्ञान ये है, और आपको दे रखा है BaSO4, या फिर आपको दे रखा है CaCO3, या फिर आपको दे रखा है सल्फर, या फिर आपको दे रखा है क्विनोलिन, तो दोस्तों कैसे करता है जरा सोचना। सर हाय सर, तनुज गौतम हियर। हेलो तनुज, हेलो हेलो तनुज। लिंडलार कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बोल रहे सर। एनीबडी फ्रॉम पंजाब? पंजाब से बहुत सारे लोग हैं अपने पास यार दोस्त, कोई ना कोई मिल ही जाएगा तेरे को। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, रख लेंगे दोस्त, कोई टेंशन नहीं। जय, है ना? तो यहाँ तो एल्कोहल नहीं बनेगा ना मेरे भाई, क्योंकि हमने यहाँ पर PdH2 के साथ साथ ये ले लिया है। अगर ये ना होगा तो एल्कोहल बन जाएगा। पीडी, ये क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं पॉइजनिंग। दे आर पॉइजन। क्या करते हैं ये? मेटल सरफेस है ना पीडी, जो कि सरफेस प्रोवाइड करती है रिडक्शन के लिए, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। वो पोर्स पर जाकर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होती है, तो ये पोर्स कम कर देता है। मतलब ये इट इज लाइक बिरला व्हाइट पुट्टी। तो CaCO3 तो वैसे भी पुट्टी होता है, तो क्या कर देगा यहाँ पर, अगर मैं इसको पोत दूंगा तो नंबर ऑफ पोर्स क्या हो जाएंगे, कम। नंबर ऑफ पोर्स कम हो जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होंगी, एड्जॉर्ब कम। हाइड्रोजन एड्जॉर्ब कम होगी तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, कमजोर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नाइस बियर्ड है, ये तो वैसे ही है यार, सिंपल वाली। ठीक है यार, किसको पसंद नहीं है तारीफ, मुझे भी पसंद है। हेलो हेलो MP, MP फ्रॉम उड़ीसा, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, MP फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखना जरा। SnCl2 स्टीफन रिडक्शन होता है, यहाँ बन जाता है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, और उसके बाद हम इसका कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हमारे पास यहाँ बन जाता है RCHO, स्टीफन रिडक्शन। आंसर इज ट्विच। यार तुम ट्विच को छोड़ दो, अपन पढ़ेंगे, है ना, है ना, है ना। इमीन, यस यही सही बोल रहे हो तुम, इमीन। वाई सर, वाई सर, वाई सर, वाई ऐसे क्या हो सकता है, मैं तुमको बता देता हूँ। SN यहाँ पर SN+2 फॉर्म में, तो वो जाता है SN+4 फॉर्म में, और यहाँ से क्या लिबरेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिबरेट कर देता है ना। यहाँ पर हमारे पास कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ कैसा है, पार्शियल नेगेटिव। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ अटैक कर देते हैं एंटी बॉन्डिंग में, और बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ हमारे पास आ जाता है RC डबल बॉन्ड N माइनस। समझ रहे हो? और यहाँ आ जाता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, HCl, इससे क्या ले लेता है, H ले लेता है। यहाँ भी H आ जाएगा HCl से। और टीचिंग इज नाइस, थैंक यू। तो ये स्टीफन रिडक्शन है। उसके बाद राइमर टिमान रिएक्शन तो हम बचपन से पढ़ के आए यार, है ना, इसको तो हम क्या कहें। राइमर टिमान रिएक्शन में हमारे पास दो बातें हो सकती है, यहाँ पर हमारे पास OH आता है, और यहाँ आता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और आ जाता है H, और ऑर्थो के साथ साथ हमारे पास यहाँ पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। कोई मुझको ये बताएगा, अगर आप रिवाइज कर चुके हैं तो अब सवाल शुरू होता है, A या B में से मेजर कौन होगा, विच वुड बी दी मेजर प्रोडक्ट। जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो, जो भी सबसे पहले जवाब देगा मैं उसे घर पे आकर दूंगा एक कैडबरी सिल्क, फ्री फ्री फ्री। बस उसके घर के आने जाने का किराया, मतलब फ्लाइट का चार्ज आपको देना पड़ेगा, बाकी मैं आके दूंगा आपको एक सिल्क। सद्दाम ने आंसर किया है बॉम्बे, 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 बॉम्बे। बस 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 मेरे भाई, मेरे को आ गया समझ में। बस इतना नहीं चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए। थैंक यू TG, थैंक यू दोस्त। जल्दी से बताओ मुझे, A या B। मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। अरे किसी ने कुछ बोला, डाइट प्लान।
क्या है भाई? ये कौन? हाँ ठीक है ठीक है। तो आंसर आ चुका है हमारे पास ए क्या है यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास यहाँ पर होने वाली है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? ए बनने वाला है, ए प्लीज ए। बोलो 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 बोलो, है ना? चलो, अब हमारे पास है यहाँ पर एस्टर और नाइट्राइल से। दोस्तों याद रखना, डिबाल एच, ये LiAlH4 का ही भाई है। यह है डिबाल एच का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiLH4 में तो 4 हाइड्राइड होते हैं, यहाँ 2 हाइड्राइड होते हैं और 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप होते हैं। अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो जाने की वजह से यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम से क्या जुड़ गया है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ जाने की वजह से ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पर हमारे पास 2 H हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, ये बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है। स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से इसकी रिडक्शन प्रॉपर्टी जो है, रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तो अगर LiLH4 होता है इसकी जगह, तो ये दुश्मन है दोस्तों ऑक्सीजन के। अगर ये होता तो अल्कोहल तक पहुंचा देता इसको, मगर क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया है आइसोब्यूटाइल हो जाने की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोक देता है। तो यहाँ से हटाओ इसको, और यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2 9, जो भी है, C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड हमारे पास बन जाता है। ऐसे बिल्कुल सही बोला तुमने, यही हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान में भरोसा रखो। ट्विच आ रहा है दोस्तों, ट्विच कोई बात नहीं, अपन ट्विच संभाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे। तो डिबाल एच से रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड NH। और इमीन यही स्टीफन में करके आए थे अपन। और यहाँ H3O प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका यहाँ हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास क्या करते हैं अपन? OH और H जोड़ देते हैं। और OH और H जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा RCH पर 2 OH। और दोस्तों, 2 एल्कोहल ग्रुप एक कार्बन पर नहीं संभलते। दोस्तों एल्कोहल तो बहुत सारे लोगों से नहीं संभलता, मगर यहाँ पर एक कार्बन से बेचारे 2 एल्कोहल नहीं संभल रहे, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH। है ना, 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 है ना? डिवाल H LiLH4 का ही भाई है, मगर मोटा जाड़ा भाई है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है? कमजोर। शाबाश मयंक, वेरी गुड। है ना? अब नेक्स्ट इज व्हाट? इटार्ड रिएक्शन। कौन कौन जानता है इटार्ड रिएक्शन के बारे में? इटार्ड रिएक्शन के बारे में कौन कौन जानता है? बोलो 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 बोलो। इटार्ड रिएक्शन के बारे में कौन कौन जानता है? क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन करना है तुमको। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। यस ने बिल्कुल सही बोला। CrO2Cl2 अगर मैं ले लूँ तो हमारे पास यहाँ बन जाता है इटार्ड में, ये भी फेमस रिएक्शन है, CHO। ये साइड चेन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ई फॉर इटार्ड। ये क्या करता है? ये टी फॉर टॉलुइन का, टी फॉर टॉलुइन का क्या कर देता है? किसमें? टॉलुइन का किसमें ऑक्सीडेशन कर देता है? एल्डिहाइड में। समझ में आ गया? तो इटार्ड रिएक्शन का हमने पोस्टमार्टम कर दिया अभी ताज़ा ताज़ा। टी फॉर इटार्ड टॉलुइन को एल्डिहाइड में तब्दील कर देगा। वाह यार KP यार, इतना भयंकर तो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ यार, मतलब गजब। चलो अब आ गया हमारे पास सवाल, जल्दी से बताओ इसका क्या होने वाला है आंसर। इथाइलिडीन क्लोराइड है, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड
जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब मैं इसका सवाल तुमसे सुनना चाहता हूँ दोस्तों। हाँ ठीक है पांडे जी, मुझे पता है आपने जो है वो एक साइड पे आपने किताब खोल रखी है, ओपन बुक टेस्ट दे रहे हो तुम। कोई बात नहीं, जल्दी से बोलो, जल्दी से इस सवाल का जवाब दो फटाफट। पहले तो ये पता होना चाहिए हमको इथाइलिडीन का हिते किसको है, इथाइलिडीन क्लोराइड का हिते किसको है, तो ये मैं बता देता हूँ तुमको, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। इथाइलिडीन का मतलब है ए जेमिनल डाइक्लोराइड। इसके बारे में जल्दी से बता दो फटाफट। तो व्हाट इफ देयर इज लॉन्गर साइड चेन, व्हाट इफ देयर इज लॉन्गर साइड चेन, तो इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे उसको, नहीं होता उसमें। पांडे जी ने आंसर किया है बॉम्बे। केपी ने, प्लीज अपने नाम लिखो यार, है ना, मैं प्लीज आप लोगों को नाम से जुड़ना चाहता हूँ। किरण, ये बिल्कुल सही तरीका है, जैसे एस एच पांडे जी और केवी मतलब किरण है, तो प्लीज अपने नाम हमेशा टाइप चैट बॉक्स इसमें चैट बॉक्स में जो है वो टाइप करके रखो, उसके बाद आंसर डालो, तो फिर मैं रिलेट कर पाऊंगा। अभी के पी के एच के पी, यार ये मज़ा ही नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। शिवानी का आंसर बी बिल्कुल सही लग रहा है, अब मज़ा आ रहा है ना। कुंवर साहब का आंसर आ चुका है बॉम्बे। कुंवर साहब जरा सोचो, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बार SN2 करानी है। अन्ना स्वामी का आंसर आ चुका है बॉम्बे, बॉम्बे। सचिन का आंसर आ गया ए। यार क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे भाइयों, इथाइलिडीन है ये, और ये KOH, SN2 करा दो ना, CL हटा के OH लगा दो, CL हटाकर OH लगा दो। अभी हम पढ़ के आए तुम्हें, देखो CH3CH, और यहाँ क्या आ जाएगा OH और OH, 2 OH है दोस्तों, समझ रहे हो तुम, और ये 2 OH, एक ही कार्बन के पास है। ये बेचारा गरीब है, 2 एल्कोहलिक ग्रुप नहीं झेल सकता, तो क्या निकाल देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, CH3CHO। आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। समझ रहे हो तुम, है ना। प्रगति ने बिल्कुल आंसर सही किया, राहुल ने भी आंसर किया, संदीप ने, विष्णु ने, हर्षित एक बार सोचो, है ना। पीटर प्रसाद ने बिल्कुल सही आंसर किया, रोहन, ललिता श्रीनिवास ने आंसर किया ए, कुशाग्र ने आंसर किया ए, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जय, जय मेरे दोस्त आयुष्मान ने आंसर किया ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने पहले ही बता दिया तुमको। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कोई भी होगा तो वो अटैक कर देगा, कारण है कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझको ये एक में इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है दोस्तों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O और यहाँ जो भी है A और B, ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर। प्लेनर है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। इसका मतलब अगर कायरल सेंटर का जन्म हुआ तो रेजिमिक मिक्सचर बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो ये आपको सिर्फ ऊपर से अटैक करके दिखाया है, इसमें नीचे वाला अटैक भी हो सकता है। यहाँ हमारे पास ऐसा भी बन सकता है, समझ रहे हो ना तुम, यहाँ हमारे पास बन सकता है AB O- और न्यूक्लियोफाइल ये भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये कायरल सेंटर का जन्म हो रहा है तो रेजिमिक मिक्सचर बनेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। VP, इट इज इंग्लिश। तो ए का जी क्या है यहाँ पर दोस्तों, ए का जी ये है ए, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अप एंड डाउन बोथ साइड, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, इसलिए चेक फॉर कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के लिए चेक करो, अगर कायरल सेंटर है तो फिर रेजिमिक मिक्सचर बनेगा। दोस्तों आज आज अपन ट्विच, आज जो है आज आज और सुन लो, फिर उसके बाद ट्विच का सॉल्यूशन अपन कर देंगे कुछ ना कुछ, तो समझ रहे हो तुम, हम इसको ज़्यादा नहीं झेलेंगे ट्विच को, है ना, क्लियर है।
क्या बात है। हरियाणवी किसी भी चीज़ का जुगाड़ कर सकते हैं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। मैं तो ये लिखना चाह रहा था, वो लिखने के लिए मैंने टाइप करने के लिए मैं गया कि भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक होगा। चलो अब अपन बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारे पास लेट्स से हाइड्रोजन साइनाइड है। अब समझना इस बात को कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। जैसे कि हमारे पास ये है और यहाँ पर अपन ने HCN का अटैक, HCN का एडिशन करा दिया, बेसिक मीडियम में होता है। तो बेसिक मीडियम में अगर मैं लूंगा तो ये आसानी से जो है H2 और CN माइनस में तब्दील हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक मीडियम हम ले लेते हैं तो हमारे पास ऐसा हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा O माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास CN जो कि न्यूक्लियोफाइल है, दैट कैन अटैक फ्रॉम अपसाइड, दैट कैन अटैक फ्रॉम बैक डाउन साइड। दिस इज अ chiral center, this takes H from the, तो दिस क्रिएट्स व्हाट। अगर मान लो यहाँ पर हम ले लें R और ये ले लें R डैश, ये हो जाएगा R डैश, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R डैश, ये हो जाएगा R, दिस बिकम अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब है रेजमाइजेशन, रेजमिक मिक्सचर बन सकता है हाइड्रोजन साइनाइड से। साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। वेरी गुड, सही कह रहे हो तुम, है ना। सवालों की ओर बढ़ेंगे, बस हमको सिर्फ ये और देख लेना है NHSO3 के साथ इसमें हमारे पास ए का जी क्या है, जरा देखें। ए का जी में हमारे पास क्या, न्यूक्लियोफाइल बहुत ही बहुत 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 कैसा है, बड़ा है। तो ये सिर्फ मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स देंगे और एल्डिहाइड्स देंगे, मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड। कुछ साइक्लिक कीटोन भी देते हैं मगर उसकी चर्चा अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हमारे पास लेट्स अब ये आ गया C डबल बॉन्ड O, और इससे हमारे पास NaHSO3, ये अटैक कर देता है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये बनता है। ये बनता है हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सवाल बनता है इसमें कि इनमें से कौन सा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दे सकता है। तो कौन कौन दे सकता है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है। तो मिथाइल कीटोन्स, अच्छा ये दे सकता है क्या, हाँ ये दे सकता है। क्या ये दे सकता है क्या, एक तरफ मिथाइल कम से कम होना चाहिए, हाँ ये दे सकता है। क्या ये दे सकता है क्या, एल्डिहाइड, हाँ ये दे सकता है। क्या ये दे सकता है क्या, नहीं ये मिथाइल कीटोन भी नहीं है और एल्डिहाइड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं दे सकता। तो ये याद रखना, मिथाइल कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड, है ना। मिथाइल कीटोन या फिर एल्डिहाइड, क्लियर है, मिथाइल कीटोन या फिर एल्डिहाइड। तो अब मैं सवाल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। एसिटल्डिहाइड ऑन रिएक्शन CH3CHO ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ। अभी अभी हम करके आए हैं, और दूसरा सवाल भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से इस सवाल का आंसर करो। जल्दी से बताओ, मल्टीपल करेक्ट है दूसरा वाला, तो पहले वाले सवाल का आंसर देंगे अभी अपन। पहले वाले का आंसर आ गया तुमको, बोलो 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 बोलो।
ऐसे नहीं करते यार, ऐसे क्या बात कर रहा है दोस्त? मूड बन रहा है हीमैन, मूड है अपना, चिंता मत कर तू। और मूड एकदम मूड में पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए, कैसा मूड लाऊं बता। तो जल्दी से मुझे बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एसिटाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रो, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अपन ने यहाँ करा दी, तो कौन है जो इस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। सी, बी, इधर देखो ये बनता है हमारे पास, यहाँ एक तरफ OH आता है और एक तरफ SO3Na आता है। तो अगर यहाँ अगर मैं देखूँ तो कौन आने वाला है आंसर? सी। अनिरुद्ध का आंसर आ चुका है सी, हीमैन का आंसर आ चुका है बॉम्बे, कोई बात नहीं हीमैन, कोई टेंशन नहीं, बॉम्बे। और सृष्टि का आंसर आ गया है बी, अंजलि का आंसर आ गया है सी, जय, जय का आंसर आ गया है सी। वाह बेटा वाह, वाह हीमैन वाह। बस यही बाकी रह गया अब यहाँ पे। हाँ, पूरे नेशनल लेवल पे मैं यही बताऊँ अब। सोच, बॉम्बे आंसर आ चुका है आयुष्मान का भी, जवाहर का भी आ गया है बॉम्बे। पांडे जी का आंसर अभी तक नहीं आया यार, पांडे जी का इंतजार कर रहा हूँ मैं, पांडे जी कहाँ है? पांडे जी का आंसर आ चुका है, पांडे जी कहाँ है हमारे? पांडे जी ने बी, और बी को सी लिख दिया पांडे जी ने, ठीक है। तो आंसर, अब पांडे जी ने आंसर कर दिया है बॉम्बे, तो फिर इसके आगे कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, पांडे जी ने बिल्कुल सही बोला है। अब ये सवाल का अगर जवाब आपने दे दिया, इसका मतलब कि आप समझ चुके हैं कि NaHSO3 के साथ कौन कौन रिएक्शन देता है और कौन कौन नहीं देता है। ये मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो इसमें से कौन है जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देगा NaHSO3 के साथ? मिथाइल कीटोन या फिर एल्डिहाइड, ये दो होते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन है। आंसर आ चुका है प्रिंस का डी, माइकल जैक्सन और प्रिंस, दोनों नाम कितने मैच होते हैं ना, माइकल जैक्सन प्रिंस ही था यार, और क्या। एडी सात्विक, प्रगति एडी, ओके एडी, बीडी, बीडी बी क्यों, बी क्यों हीमैन, बी क्यों? ए एंड डी, अंशुल, षष्ठी ने आंसर किया ए और डी का, संदीप ने आंसर किया ए और बी का। बी के बारे में सोचना पड़ेगा दोस्त, बी मिथाइल कीटोन नहीं है, ना ही एल्डिहाइड है। तो पी आर ने आंसर कर दिया ए डी का, और वीपी ने आंसर कर दिया ए, वीपी मतलब आकांक्षा ने आंसर किया ए डी, बिल्कुल सही है। ए बी डी दोस्त, ए एन, अगर आप आंसर ए बी डी लिख रहे हो तो प्लीज़ उसके आगे विलियर्स भी लगाएं, क्योंकि जब भी अपन, अपनी क्लास का रूल है, जब भी अपन ए बी डी बोलते हैं तो विलियर्स जरूर लगाते हैं, इसको ट्रिब्यूट देते हुए ए बी डी विलियर्स को। सद्दाम ने आंसर कर दिया एडी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल कीटोन है क्या? बिल्कुल सही है भाइयों, मिथाइल कीटोन है। ये इथाइल कीटोन है, ये नहीं ना देगा, और जे भी नहीं ना देगा, तो बहुत ही हिस्टेरिकली हिंडर्ड हो गया, बताइए। और डी दे देगा हमारे पास एल्डिहाइड है, एडी होगा, एडी होगा, एडी होगा। शिवम पांडे जी, पांडे जी ने आंसर कर दिया एडी, तो फिर इसके आगे कुछ कहने को नहीं रखता। किरण, ये भी देगा ना किरण, मिथाइल कीटोन है ना? सी नहीं बी, ये बनता है ना OH और SO3 माइनस Na, तो OH और SO3 माइनस Na तो जोड़ेंगे ना अपन। हरियाणवी छोरे ने आंसर किया ए एंड डी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्त। उसके बाद है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, एल्कोहल, पिछले लेक्चर में अपन एल्कोहल एल्कोहल और फिनॉल ईथर ही पढ़ के आए थे, उस पर कीटोन की रिएक्शन अपन ने कराई थी। इसकी रिएक्शन फिर ROH के साथ अपन ने कराई थी। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, बस। और क्या रहा जीवन में, H+ की प्रेजेंस हमको चाहिए, वो भी दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या जाता है, ये H जाता है यहाँ, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है उधर, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है यहाँ, तो हमारे पास आ जाता है OH और OR। और अगर मान लो मैंने एक्सेस में ले लिया ROH, H+ की प्रेजेंस में, ये H+ इस OH को क्या बना देता है, गुड लिविंग ग्रुप OH2, और फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक फिर से हो जाता है, तो ये हमारे पास बना देता है OR और OR। पिछली क्लास में अपन बता चुके हैं दोस्तों, पिछली क्लास में ऐसा कर चुके हैं। एडिशन ऑफ वाटर, ROH की जगह वाटर ले लें, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, जेम डाइऑल, जेम डाइऑल, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है मगर बनता है ना। कुछ चीज़ों में बहुत स्टेबल भी है, मैं बताऊंगा तुमको। ट्विच आगे क्या, ट्विच, यहाँ पर फिर है हमारे पास एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, SNAE बोलते हैं इसको, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन। करना क्या होता है, नाइट्रोजन मतलब अमाइन और उसके डेरिवेटिव है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बाहर निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है।
क्लियर है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप देखना जरा, ये बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है। NH2Z दे रखा है यहाँ पर, NH2Z, और यहाँ Z का मतलब क्या क्या हो सकता है? Z बहुत सारे हो सकते हैं, NH2OH हो सकता है, NH2NH2 हो सकता है, NH2NH, C6H5 हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना? ये जो है हमारे पास टेस्ट है दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन का, समझ रहे हो तुम? एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है ये। 2,4-DNP डालोगे, ब्रैडीज रिएजेंट आप डालोगे तो सॉलिड ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट आता है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बहुत आता है कि आपने यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन दे देगा आपको और उसको बोलेगा उसके बाद मैंने 2,4-DNP डाला तो ऑरेंज कलर का सॉलिड बन गया, तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन है। तो आपको क्वेश्चन कैसा देगा? ए जो कि 2,4-DNP के साथ ऑरेंज कलर का पीपीटी देता है, और ये ए ऑरेंज कलर का पीपीटी देता है, और ये ए एल्डोल कंडेंसेशन भी देता है, और ये ए ऐसे ऐसे रिएक्शन आपको करवाएगा, और ये ए NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ए क्या है? ए एक ऐसा एल्डिहाइड या फिर कीटोन है जो कि मिथाइल या फिर एल्डिहाइड नहीं है। तो इससे पता चल गया हमको ये एल्डिहाइड भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, और ये मिथाइल कीटोन भी नहीं है। समझ रहे हो तुम? मगर है एल्डिहाइड ही, या है ऑब्वियसली कीटोन ही। कीटोन है मगर बड़ा कीटोन है, क्योंकि NaCO3 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, मगर 2,4-DNP के साथ ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से चीजें जो है वो समझ में आती है हमको, है ना? 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 चलो अब अगला सवाल करते हैं अपन, ये वाला। हाँ ये वाला करो, चलो जल्दी से बता दो। इन दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ दिस रिएक्शन, जल्दी से। अब मैं इंतजार करता हूँ, ये मेरे को बहुत ही आसान, बहुत ट्रिपल ई में 2007 में आया हुआ सवाल है, और इसके बारे में अपन सब कुछ जानते हैं अगर आपने पूरे लेक्चर देखे तो ये बहुत ही चिल समय है जब मैं थोड़ा आराम करता हूँ और आप लोग जो है वो मेहनत करते हो, तब तक मैं ही बोलता रहूँ यार, प्लीज। अब मैं चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी नजर है चैट बॉक्स पर कि सबसे तेज जवाब किसका आता है, जल्दी से बता दो। PI3 की रिएक्शन अपन एल्कोहल में पढ़ के आए हैं, ये भी रिएक्शन अपन एल्कोहल में पढ़ के आए हैं, ये रिएक्शन अपन एल्कोहल में पढ़ के आ चुके हैं, और एल्डिहाइड में भी जानते हैं। जल्दी से मुझको बता दो आंसर। सबसे पहले मेरी नज़र है हीमेन का आंसर आ चुका है सी। ट्विच छोड़ो यार, ट्विच अभी तो। अनिरुद्ध का आंसर आ चुका है सी। बी तेज है पर गलत है, वाह। हमारे पास DD, दूरदर्शन से हमारे पास है DD, तो दूरदर्शन का आंसर आ गया है बी। और प्रभाष, प्रभाष का आंसर आ चुका है ए। रोहन का आंसर आ चुका है बी। चेक करेंगे दोस्तों मेरे हिसाब से कौन कौन सही है। और AD, अपना नाम लिखो, सी आंसर है। पांडे जी का आंसर आ चुका है ए, तो भाई मुझे डाउट है कि ए हो सकता है, अगर पांडे जी ने आंसर किया है तो। जय जय मेरे दोस्त ने आंसर किया बॉम्बे। हरियाणवी छोरे ने आंसर किया ए। आकांक्षा ने आंसर किया सी। प्रतीक ने आंसर किया है, हाय सर प्रतीक, हेलो हेलो प्रतीक। जय जलराम सर, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, बाय। सी ए। सचिन का डी। सृष्टि बी। ए प्रगति, पार्थ, नेहांजलि, जवाहर, अक्षय ए, रोहन ए, अमन ए, आकांक्षा बी, विष्णु सी। चेक कर लेते हैं दोस्तों, आयुष्मान का ए। अब सब लोगों का आंसर आ चुका है, मनीष का भी आंसर आ चुका है ए। तो ये सब ना आंसर कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये हेलोजिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर OH करके आ जाएगा आयोडीन, तो ए हमारे पास समझ में आ गया CH3। संदीप का आंसर आ चुका है बी, और ये आ गया हमारे पास PR का आंसर भी आ चुका है बी। और Mg के साथ हमारे पास हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 MgI। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नथिंग बट सोर्स ऑफ कार्बेनाइन, तो ये कार्बेनाइन का सोर्स हो गया, है ना। फिर ये कार्बेनाइन जो है वो HCHO के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर देगा, ये जाएगा इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे इधर, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 CO माइनस और H, समझ रहे हो, 2। और उसके बाद हमें वाटर दे रखा है, तो वाटर वर्कअप कर देंगे अपन यहाँ से, तो ये H ले लेगा यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। इसका मतलब कि पांडे जी बिल्कुल सही थे। पांडे जी, किरण, दिव्यांशु और भी बहुत सारे बच्चे जिनने भी ए आंसर किया है, बिल्कुल सही है। हमारे पास आ गया N प्रोपाइल एल्कोहल, ट्रिपल ई के 2007 का सवाल आप कर सकते हैं।
जल्दी 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 चलो, ट्विच को अपन बाय करते हैं और उसके बाद अपन चलते हैं जल्दी से आगे। ट्विच आ रहा है क्या दोस्तों? कोई बात नहीं, आने दो, ट्विच को देख लेंगे। ठीक है, चलें 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 दोस्तों। अब आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की ओर अपन आ चुके हैं। और वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या है? वो है हमारे पास, सर कंटिन्यूअसली आ रहा है। देखो, मुसीबतें हमेशा कंटिन्यूअसली आती है दोस्तों, मगर हमें डटे रहना है, क्योंकि ये स्लॉग ओवर्स है। हमारे पास समय नहीं है कि हम परेशानियों के बारे में सोचें। इस परेशानी को कोने में अलग से लेंगे, तब तब संभाल लेंगे। अभी हमारे पास करने को कुछ नहीं है। क्लास हमारे पास ऑप्शन है जो हम करेंगे। और इससे पूरी तरीके से निजात पाकर अगले 15 मिनट के बाद हम इसे दिखा देंगे इस ट्विच को कि भाई हम कम नहीं है, हम पूरी तरीके से पढ़ के गए और पूरा रिवीजन करके गए। तो इसके बाद अगली बार इस ट्विच को आने नहीं देंगे क्लास में। बहुत हो गया। तो आप लोग साथ रहें, बस ऐसे कनेक्टेड फील करते हैं। और यहाँ देखो बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसका की क्या है? इस रिएक्शन को देखो, इसमें 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं। आपको ई जेड, ये जो है डबल बॉन्ड जी आई दे सकता है, तो ये ई और जेड दोनों हो सकता है। तो अगर मगर क्वेश्चन में अगर ई जेड दोनों नहीं दे रखे हैं कि ये ई है या जेड है, तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाना है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनते हैं? हमारे पास यहाँ बनता है अमाइड। कैसा? 2 डिग्री अमाइड। तो यहाँ पर आपको अमाइड बना देना है। सिर्फ यहाँ माइग्रेशन होता है आर का और आर डैश का। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बना देते हैं। लेट्स से आर डैश माइग्रेट हुआ, तो यहाँ बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर डैश, है ना। और अगर मान लो लेट्स आर डैश इधर है, सी डबल बॉन्ड ओ पर, और इधर एन, और यहाँ आर माइग्रेट हुआ। अब ब्रह्मास्त्र क्या है दोस्तों? अगर आपको ई या जेड दे रखा है, लेट्स से एन एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। यहाँ आपको दे रखा है कि मान लो ऐसा, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है ओ एच, और यहाँ दे रखा है आपको आर, और यहाँ दे रखा है आपको आर डैश, इसका मतलब यह है कि आपको माइग्रेट किसको करवाना है? विच इज़ एंटी टू दी ओ एच। तो माइग्रेशन कौन करेगा? माइग्रेशन ऑफ एंटी ग्रुप टू ओ एच। आप ओ एच ग्रुप का एंटी ग्रुप को क्या कर दो? माइग्रेट करा दो। ये माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पर जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि इस पर बैकमान रिएक्शन अगर मैं करा दूं H प्लस के साथ, बैकमान में करा दूं, तो यहाँ हमारे पास R डैश रहेगा कार्बन के साथ। तो यहाँ बनेगा हमारे पास R C डबल बॉन्ड O NH और R डैश। दिस वुड बी दी प्रोडक्ट मेजर, है ना, समझ रहे हो? तो अगर मान लो आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये GI दे रखा है आपको, तो फिर आपको जो है प्रोडक्ट मेजर बनाना है एक ही। अगर मान लो आपको GI नहीं दे रखा है, तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्त। लेट्स हैव एन एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये वाला सवाल दे रखा है। अब इसमें आपको ई और जेड दोनों नहीं बता रखे हैं, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बता दोगे? दोनों प्रोडक्ट बना के बता दोगे, और किसी को मेजर बनाने की जरूरत नहीं। एक बार इसको नाइट्रोजन के पास माइग्रेट कर दो, एक बार इसको। मगर आपको ये दे रखा है, तो फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा ओ एच के अपोजिट कौन है? CH3। तो इसको भेज देंगे अपन नाइट्रोजन के पास, तो ये हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O NH और CH3। और अगर आपको यहाँ दे रखा है ओ एच के अपोजिट C6H5, तो आप कर देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O NH और C6H5, है ना। तो ये आंसर करने की कौन सी टेक्निक है दोस्तों? निंजा टेक्निक। ये है आंसर करने की निंजा ट्रिक। ब्रह्मास्त्र मैंने बता दिया दोस्तों। आई आर अ सीरियल किलर फॉर ट्विच, ठीक है, जरूर कर लेंगे दोस्त। बैकमान समझ में आ गया सबको? बोलो 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 बोलो। FIR केस फाइल करो, ठीक है। लास्ट वाला फिर से बताइए। लास्ट वाला ही तो है दोस्त। इसमें क्या करना है? 3 तरीके के सवाल बनेंगे। या तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सिस या ट्रांस या ई या जेड बना के देगा तो मेजर प्रोडक्ट एक ही बताना है।
और यहाँ पर आपको फ्लैट करके बताया हुआ है, मतलब इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो फिर एक बार आर डैश को नाइट्रोजन पर पहुंचा दो और एक बार आर को, तो दो तरीके के सेकेंडरी अमाइड बनेंगे। अगर आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बना के दिया हुआ है ना, सिन एंटी बनाकर दिया हुआ है, तो सिर्फ ओ OH के अपोजिट वाला आर माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पर जाएगा और दैट वुड बी दी मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया। और जैसे कि यहाँ पर ये है हमारे पास ओ OH के अपोजिट कौन है, आर माइग्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ NHR, है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बनेगा प्रोडक्ट। बिल्कुल सही कहा BH, बिल्कुल सही कहा तुमने, है ना। मैकेनिज्म अभी बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, मैकेनिज्म तो अपन डिटेल में अलग बात करते हैं। अपने आप में एक पैकमान जो है वो अपने आप 90 मिनट्स की एक क्लास है दोस्त, हमको टिके रहना है। चलो बैकमान हो गया, बैकमान हो गया। अब आ रहा है रिएक्शंस का राजा, जिसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आ गया दोस्तों, बोलो 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 बोलो। है ना, एसिड का रिएजेंट का यूज किया ना अपन ने, एसिड लिया ना अपन ने, ड्राई HCl। एनीथिंग विच कैन मेक OH गुड लिविंग ग्रुप ले सकते हैं, है ना। तो बैकमान हो गया। अब नेक्स्ट आ गया एल्डोल। एल्डोल बनाने की निंजा टेक्निक क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपको बना दिया। देखो तीन दो चीजें होती है, या तो सिर्फ ये दे रखा हो और इसके साथ साथ आपको हीट भी दे दे बेस के साथ। तो अगर आपको हीट नहीं दिया तो आपको करना क्या है, सिर्फ एल्डोल कराना है। एल्डोल कराने के लिए क्या करता है, NaOH के साथ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH2 माइनस CHO, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और ये अटैक कर देगा किस पर, अगले मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा CH3, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा COH कर दो तुम तो सीधे, और यहाँ आ जाएगा CH CH2 CHO। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फा बीटा, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है ना। क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड और OH दोनों है, तो सबसे पहले जब इस रिएक्शन को खोजा गया तो फिर इसी पर रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई गई थी, तो ये एल्ड है और ये ऑल है, तो एल्ड ऑल रिएक्शन इसको बोलते हैं। मगर कीटोन पर भी ये रिएक्शन होती है, और अगर आपको हीटिंग दे रखा हो तो E1CB भी होती है। तो कैसे कराएं E1CB, बहुत आसान है दोस्त, एक को ऐसे बना दो, है ना, और दूसरे को ऐसे बना दो। ये अल्फा पोजीशन पर हमारे पास कितने H हैं, दो H हैं, यहाँ पर H है एक और H है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, क्योंकि कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और बस इससे मिलके प्रोडक्ट बना दो, तो आपको बन जाएगा C डबल बॉन्ड O O, और ऐसा ऐसा इनको जोड़ दो। ये हो गया हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये तो तब है जब हमारे पास एक ही तरीके का मॉलिक्यूल है। अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ हो तो इसका सेल्फ बनेगा वो अलग, इसका इसी पर अटैक, इसका सेल्फ इसका इसी पर अटैक, दूसरा इसका नेगेटिव चार्ज इसका एल्डिहाइड, और इसका नेगेटिव चार्ज इसका न्यूक्लियोफाइल और इसका इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास दो सेल्फ बनेंगे और दो क्रॉस बनेंगे, समझ रहे हो तुम। तो अगर मान लो मिक्स एल्डिहाइड ले लिए तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्लियर है, एल्डोल कंडेंसेशन में। तो ये इसी पर अटैक कर देगा, ये इसी पर अटैक कर देगा, एक बार ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल, एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, तो चार तरीके की प्रोडक्ट बन सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजेल्डिहाइड एंड एसीटोन। बेंजेल्डिहाइड और एसीटोन, बेंजेल्डिहाइड और एसीटोन, बेंजेल्डिहाइड और एसीटोन। बेंजेल्डिहाइड का मतलब है C6H5 C डबल बॉन्ड OH। अब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, एसीटोन के पास है। तो अब क्या करें अपन, यहाँ से हमको ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना देना है। तो जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों तुम्हारे जवाब का। ए आंसर, MH का आंसर सबसे पहले आया है, MH का आंसर आ गया है A। PC सर एक बार इस चैप्टर के ऊपर टेस्ट ले लो, टेस्ट तो हो ही रहे ना दोस्त। AD का आंसर, आदित्य का आंसर आ चुका है A, जो कि कोटा से है। दिव्यांश का आंसर आ चुका है A।
संदीप का आंसर आ चुका है ए। जल्दी 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 टाइप करो फटाफट। हरियाणवी छोरे का आंसर आ चुका है ए। अबे तुम कॉपी कर रहे हो एक दूसरे की, सही बोल रहे हो। प्रगति का आंसर आ चुका है ए। अनिरुद्ध, अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो यार, मतलब कतई एकदम फास्ट फास्ट जवाब दे रहे हो। संचित, सद्दाम, अरे कोई तो गलत बोलो यार। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं आंसर ए करता, तो कोई तो गलत बोलो यार। मतलब सभी सही कर दोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें पहले से आता है। अंशुल का आंसर आ चुका है ए। यार सब लोग सही जवाब दे रहे हो, ऐसे कैसे। सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम कोटा। पीसी, व्हाट इज योर नेम। जय, जय का आंसर आ चुका है ए। कुंवर प्रताप सिंह का हमारे पास आंसर आ चुका है जयपुर से ए। एसएच का आंसर आया ट्विच। सर आपके लिए सी। वाह 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 वाह, यस, एकदम दिल ले लिया इस बात ने कि तुमने मेरी वजह से आंसर गलत जवाब दिया। वाह, सब गजब ही है। तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि मैंने ही लिख दिया था। तुमने क्या किया बताओ यार, ऐसे करोगे क्या। यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है और OH के साथ हीट है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन करने को बोल रहा है इसके साथ। कंडेंसेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल निकाल के चिपका दो चुपचाप। तो अब मैं, और LiLH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एल्डिहाइड कीटोन का दुश्मन है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ तुमको, कोई बताएगा नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन का दुश्मन है, उन्हें अल्कोहल में तब्दील कर देता है LiLH4। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप दें, और तो जल्दी से मुझको बता दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लेंगे, है ना, है ना। और फिर LiLH4 के साथ उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। याद रखना कंडेंसेशन है, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है इस जगह, और उसके बाद LiLH4 में हमारे पास जो भी एल्डिहाइड कीटोन बचेगा उसका क्या कर देना है, अल्कोहल में रिडक्शन कर देना है। सोचो सोचो सोचो, क्या होगा अब सोचो। आंसर आ चुका है हमारे पास। संचित का आंसर सी है, मनीष का सी। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी देखना पड़ेगा। PR का आंसर है, आप देखो वो सबके अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब सवाल जो है वो टफ हो सकता है। अक्षय का बॉम्बे और हैदराबाद से आंसर है सी। संचित का सी है, कुंवर का आंसर बी है, संदीप का बी है। अब देखते हैं दोस्तों किसमें कितना है दम। मैं इंतजार कर रहा हूँ पांडे जी का, कि पांडे जी का आंसर आ जाए तो फिर उसके अराउंड में आजू बाजू कुछ आंसर बना लूँ। सी है पक्का। जय, जय का आंसर आ चुका है ए। आकांक्षा का आंसर आ चुका है सी। प्रांशु सी। सर सबसे पहले मैंने दिया था, बिल्कुल मैंने बिल्कुल एक्नॉलेज किया MH कि आपने दिया था। PC ने आंसर कर दिया ABCD। वाह 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 वाह, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जीवन में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर एल्डोल बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ से नेगेटिव चार्ज, यहाँ से कार्बोनाइन बनेगा और वो अटैक करेगा यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा, ऐसा जादू डाला, और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, और ये हो जाएगा हमारे पास PH। ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट A। अब इस पे हमको क्या लगाना है, LiAlH4। ओ भाई साहब, ये तो जहर सवाल हो गया भाई, कतई जहर सवाल है तो। ओ हो, भाई ये तो कतई जहर सवाल है। अगर डबल बॉन्ड PH के अलावा किसी और के साथ होता ना, तो LiLH4 इसका रिडक्शन नहीं करता डबल बॉन्ड का। और ये तो जहर सवाल हो गया, मतलब ये तो मजाक मजाक में बहुत ही टफ सवाल आ गया। अगर मान लो यार PH की जगह CH3 होता ना, या कुछ भी और होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये अल्कोहल में तब्दील होता। मगर अगर मान लो C डबल बॉन्ड O रेजोनेंस कर रहा है C डबल बॉन्ड C के साथ, और C डबल बॉन्ड C रेजोनेंस कर रहा हो PH के साथ, तो C डबल बॉन्ड C का भी रिडक्शन हो जाता है LiLH4 के साथ। इसका मतलब ये तो तब्दील होएगा OH में, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाने वाला है, ए।
यहाँ समझाने का वक्त आता है, ट्विच आता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई लाइक इट। पीआर ने आंसर किया है, आई वॉज करेक्ट, यस। ये मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही इनोसेंट कमेंट था, जहाँ भी समझाने का वक्त आता है ट्विच आ जाता है। आई लाइक इट। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देखो देखो दोनों भाई बहन है। कैनिजारो, कैनिजारो जो है एल्डोल जिससे नहीं होता बेचारा, उससे कैनिजारो करवा लेते हैं। कैनिजारो में आपको क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, अगर मान लो दो डिफरेंट काइंड ऑफ एल्डिहाइड दे रखे हो जिनके पास अल्फा एच नहीं होते, तो फिर वो बेचारे जो एल्डोल नहीं कर पाते ना, वो कैनिजारो करते हैं। समझ में आ गया? जो बच्चे एल्डोल नहीं करा पाते वो कैनिजारो करा देते हैं। समझ में आ गया? जो बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाते वो फिर नेता बन जाते हैं और फिर आईआईटियंस पर राज करते हैं, या फिर वो बाबा बन जाते हैं और वो नेताओं पर भी राज करते हैं, है ना? तो यहाँ होता है डिस्प्रपोर्शनेशन, बिल्कुल सही कहा यार पीडी, वेरी गुड यार। आपको क्या करना है डिस्प्रपोर्शनेशन में, कि अगर मान लो एक ही रिएजेंट है तो एक बार उसका एल्कोहल एल्डी एक बार उसका ऑक्सीडेशन कर दो और एक बार उसका रिडक्शन कर दो। अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, HCOOH, और उसका रिडक्शन कर दूंगा तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा CH3OH। तो एल्कोहल बनेगा और एसिड बनेगा, समझ में आया? यहाँ पर O-Na आएगा, क्योंकि सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्यों बनेगा? क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो एसिड का सॉल्ट और हमारे पास एल्कोहल बनेगा। वाह वाह बेटा वाह, वाह वाह केपी वाह। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं दो डिफरेंट काइंड ऑफ एल्डिहाइड हो तो क्या हो, तो फिर ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास है एक छुपी हुई चीज है और वो है ए का जी, कि अगर मान लो दो डिफरेंट काइंड ऑफ एल्डिहाइड हो तो किसका एल्कोहल बनाए किसका एसिड। तो फिर आप देख लो, जिस कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, या जो बेटर, दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, या फिर मैं ये कह दूं कि जो सी डबल बॉन्ड हो मोर रिएक्टिव हो। तीनों बातें एक ही है। तो मोर रिएक्टिव का होता है, मोर रिएक्टिव का बनेगा एसिड और लेस रिएक्टिव का बनेगा एल्कोहल। समझ में आ गया? अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है ना, तो हमारे पास क्या होता है जब C6H5 बनता है, तो ये हमारे पास, तो ये C डबल बॉन्ड O और H है, तो ये बेंजीन क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इसका प्लस एम इफेक्ट आ रहा है, और प्लस एम इफेक्ट आएगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो मुझको ये बताओ ए और बी में से किसका एल्कोहल बनेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बात बताओ कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड में से एल्कोहल किसका बनेगा, एल्कोहल किसका बनेगा, एल्कोहल किसका बनेगा, एल्कोहल किसका, एल्कोहल उसका बनेगा जो लेस रिएक्टिव है। जल्दी से बताओ। एल्कोहल किसका बनेगा, लेस रिएक्टिव का बनता है एल्कोहल, मोर रिएक्टिव का बनता है एसिड। तो सर, सर आर ट्रायड, अबे ट्रायड नहीं टायर्ड होता है, स्पेलिंग गलत है, समझ नहीं रहे हो? जल्दी बोलो। बी फॉर बॉम्बे, यस। तो हम इसका बना देंगे एसिड और यहाँ बन जाएगा हमारे पास HCOOH Na, COO- और बन जाएगा हमारे पास C6H5CH2OH। ये हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन हो गई, है ना, इस पर बेस्ड ये रिएक्शन हो गई। जल्दी से मुझको बता दो, अब तुमको पता है मोर रिएक्टिव का क्या बनता है और लेस रिएक्टिव का क्या बनता है। अगर इस सवाल का जवाब दे दिया तुमने तो इसका मतलब कैनिजारो हमारे पास हो गया, और इसके बाद आने वाला है कैनिजारो पार्ट 2। इसके बाद अगली रिएक्शन आने वाली है कैनिजारो 2.0। कैनिजारो 2.0 ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये है मोर रिएक्टिव और कौन है लेस रिएक्टिव। यहाँ पर इसका क्या आ रहा है, प्लस आई आ रहा है। प्लस आई आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर, प्रीवियस पेज ये रहा, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। तो हमारे पास समझ में आ गया कि ये प्लस आई है मतलब लेस रिएक्टिव है, दिस इज लेस रिएक्टिव, और यहाँ दिस इज मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव का बनता है एसिड। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मनीष का आंसर आ गया बी, सृष्टि का आंसर आ चुका है बी। अबे क्या कर रहे हो?
ए आएगा ना आंसर यार, तुम्हारी जगह मैं होता तो। लेस रिएक्टिव का एल्कोहल बनेगा, और मोर रिएक्टिव का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अंशुल का आंसर है, मनीष का है। हेलो सर जी, हेलो दूरदर्शन डीडी। कुंवर प्रताप सिंह का आंसर आ चुका है ए। फिर इसके आगे क्या बात करें, पांडे जी का इंतजार कर रहा था मैं, और पांडे जी ने अभी तक आंसर ही नहीं किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं। सद्दाम का आंसर आ चुका है ए। जय जय ने आंसर किया है ए। जेई में, चलो ये वाला सवाल छोड़ते हैं अभी अपन, जल्दी से, है ना। 50% आपको दे रखा हो तो इसका मतलब भी होता है कैनिजारो, 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 कैनिजारो। इनमें से कौन कैनिजारो देगा, ऐसा पूछ रहा है वो। इनमें से कौन कैनिजारो देगा, कैनिजारो। बेंजेल्डिहाइड, PHCHO। सिंगल करेक्ट है दोस्तों। बेंजोइक एसिड नहीं देगा, फिनॉल नहीं देगा। ब्यूटेनॉल दे सकता है मगर वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैनिजारो एल्डोल भी कर सकता है वो। समझ में आया। क्लियर है। बोलो 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 बोलो। हाँ, तो आंसर हो गया हमारे पास दिल्ली। अब हम जल्दी से जो है उधर चलते हैं, टिस्चेंको। टिस्चेंको रिएक्शन जो है वो है, अरे अरे, ये है हमारे पास कैनिजारो। इसको मैं बोलता हूँ कैनिजारो 2.0। कहीं नहीं लिखा होता, ये अपनी ट्रिक है। ट्रिक कैसे है दोस्तों, टिस्चेंको में क्या करो आप, पहले कैनिजारो करा दो। कैनिजारो करा देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, है ना, ट्रिक के लिए यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और प्लस बन जाएगा हमारे पास HO, और CH2 C6H5। फिर इन दोनों के बीच में क्या करो आप, एक तो एसिड है और एक अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल के बीच में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास OCH2 C6H5। तो इसका मतलब आपको एल्डिहाइड दे रखा हो, उससे एस्टर बनाना हो, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, टिस्चेंको। करो क्या, उसका अल्कोहल और उसी का एसिड बना दो, और उसके बाद हम क्या करें, एस्टर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए का जी। इस तरीके से आपको सवालों का क्या देना है, जवाब देना है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। फिर नेक्स्ट आता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, मिथाइल कीटोन्स देते हैं, और मिथाइल एल्डिहाइड्स देते हैं, सॉरी, एल्डिहाइड्स देते हैं, मिथाइल कीटोन्स देते हैं पहला, एल्डिहाइड देते हैं दूसरा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड दे सकते हैं, मगर उसके बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे। हेलोफॉर्म ये होता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आज का सेशन। और कैसा रहा विदाउट ट्विच, ट्विच को अगर हम इग्नोर करें तो कैसा रहा ये सेशन, आप मुझे जल्दी बताइए फटाफट। ऐसे चैलेंजेस जीवन में आते रहेंगे। तो ऑल इंडिया टेस्ट ऐसे आते रहेंगे, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, सारे टेस्ट देना है, और उनके डिस्कशन में सबको पार्टिसिपेट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रगति, विष्णु, रोहन, हरियाणवी छोरा, और कौन है हमारे पास, हमारे पास था, सब बच्चे अपने अपना नाम लिख दो फटाफट, मैं सबका नाम ले लूँ, ताकि हम एक दूसरे से अलविदा कह सकें। अनिरुद्ध, और पांडे जी, और कौन है हमारे पास, कोटा से आदित्य, संचित, जल्दी से अपने अपना नाम लिख दो, बाय कर लो। कुंवर, संचित, शिवानी, रोहन, विष्णु। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। और अगली क्लास जो हमारी आने वाली है वो है सैटरडे को, मतलब कि कल कितनी बजे, 7 बजे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
तो सब लोग कनेक्टेड रहें और हम पढ़ पाएंगे ताकि, तो सब लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बाय लिख दो, मुझे जल्दी से बाय लिख दो, जल्दी से बाय लिख दो। अब मैं एक काम करता हूँ कि आपकी स्क्रीन पर बड़ा होने के लिए मुझे करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, जिससे कि मैं आपकी स्क्रीन पर हो जाऊंगा थोड़ा सा बड़ा, है ना। तो चलो चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से दोस्तों, तो थोड़ा स्लाइड बाकी है, स्लाइड तो बहुत सारी बाकी हैं, मगर उसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हमको कराने थे। हेलो हेलो हेलो, बाय 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 कर लो जल्दी से। मैं चैट जल्दी से थोड़ा सा आपके मोबाइल पर इतना बड़ा हो पाऊँ कि आप मुझे अच्छे से देख पाएँ, तो मैं एक चेंज कर लेता हूँ अपने जीवन में, और ये हूँ मैं, है ना, है ना। हेलो दूरदर्शन, बाय बाय वीपी, बाय एएन। अच्छा लगा यार, ऐसे ही मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखते हैं सब। दीज क्लासेस आर नीट, हाँ नीट वालों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मेंस के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ट्विच वापस आ गया, कोई बात नहीं, ट्विच को अपन भगा देंगे। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, जल्दी से मुझे बाय कर दो, बहुत बड़ा बड़ा बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.